हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कान्हा 8 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस। उसके लिए हम सबसे पहले चोली बनाएंगे। उसके लिए देखिए मैंने ये वूल ली है और ये मेरा 2.5 mm का रेशा है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चैन बनाएंगे। 8 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें 21 चैन बनानी है। एक बनाई हमने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 21 चैन बना ली। अब हम इसके ऊपर 3 चैन और बनाएंगे, 1, 2, 3। और फिर हम क्या करेंगे, इन 3 चैन को स्किप करके छोड़ के ये जो हमने 3 चैन बनाई हैं, चौथी चैन में, ये जो चौथी चैन है हमारी, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगली चैन में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चैन में हम एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरी लाइन में हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। आपको हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें बनाया, अब इस वाली चैन में बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा करेंगे। ये लाइन मैं आपको पूरी करके फिर आपको मैं आगे बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने जो 21 चैन बनाई थी उस पर हमने हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया ये बना लिया है। अब हम अगली लाइन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। इसको पलटेंगे। पलटने के बाद हम पहले वाले में नहीं लेंगे, इस चैन को हम छोड़ देंगे। ये जो हमने बनाया है, ये हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे 3 की चैन को। इसको छोड़ के हम अगली वाली चैन में लेंगे। ये जो हमारी अगली चैन है, इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसमें हमें कितने डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2। एक ये बनाया हमने और एक और बनाएंगे इसी में। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए एक में। ये देखिए, ये फिर हम अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, ये 2। फिर हम इससे अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। इसी तरीके से हमें इस पूरी लाइन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर चैन पे। पहली और आखिरी चैन पे मैं एक बनाऊंगी, जैसे इस पे भी मैं एक बनाऊंगी और इस पे भी मैंने एक ही बनाया है। और बाकी जो पूरी चैन है उस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। इसमें हमने क्या करा है कि सब पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, पहली पे और लास्ट में हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाया है। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम अगली लाइन में क्या करेंगे। ये हमने 3 चैन बनाई। देखिए हमने ये 3 चैन बनाई। अब हम क्या करेंगे, इस चैन में नहीं, इस चैन को जो हम 3 चैन बनाते हैं इसको हम हमेशा एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इसकी अगली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया हमने, फिर इससे अगली वाली चैन में हमने एक बनाया, तो ये हमारे हो गए 3। अब इन 3 के बाद हम जो चौथा लेंगे चैन, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक और ये 2। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखते जाइए। हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमने बनाए 7 डबल क्रोशिया। अब क्या करना है हमें, 7 डबल क्रोशिया के बाद हम एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस वाली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। अब देखिए हमने क्या करा है, हमने शुरू में ये 3 चैन जो थी, 1, 2, 3 चैन हमने अलग अलग उसमें ली। चौथी चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद हमने 2,
4, 6 और एक ये 7, हमने 7 बनाई। 7 के बाद हमने 7 डबल क्रोशे के बाद इस चेन पर हमने 2 डबल क्रोशे बनाए। इसी तरह हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। हर 7 डबल क्रोशे के बाद हम 8वें डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें हमने क्या किया, हर 8वें पे एक बढ़ाया है। जितनी भी हमारे ये डबल क्रोशे हैं, शुरू में हमने 3 पे, शुरू में हमने ये 3 डबल क्रोशे लिए अलग अलग, 1, 2, 3 और चौथे पे बढ़ाया। फिर हमने 7 लिए, फिर 8वें पे बढ़ाया, फिर 7 लिए, फिर 8वें पे 2 किए। इस तरह से हमने ये लाइन कंप्लीट करी। अब हम इसमें 2 चैन लेंगे इस बार और इसको पलटेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये हमारा एक डबल क्रोशा हो गया, एक ये हो गया हमारा, ये हमने अगली चैन पे लिया है 2, फिर हम से अगली चैन पे लेंगे, ये हो गए हमारे 3 हमने बढ़ा लिए। इसके बाद हम इसमें 2 लेंगे, 1 और ये 2 लेने के बाद हम क्या करेंगे, फिर 5 डबल क्रोशे लेंगे अलग अलग, 1, फिर अगली चैन पे लेंगे हम ये 2, फिर इस अगली चैन पे लेंगे इस वाली पे 3, फिर इससे अगली वाली पे लेंगे 4, फिर इससे अगली वाली पे लेंगे 5। इस तरह से ये हमारे 5 हो गए। अब हम छठे पे बढ़ाएंगे। 5 डबल क्रोशे हमने अलग अलग चैन पे लिए और छठी चैन पे हमने एक चैन में 2 डबल क्रोशे लिए। देखिए यहाँ हमने 3 लिए, उसके बाद हमने चौथे पे बढ़ाया, फिर हमने ये 5 लिए, 2, 2, 4 और एक 5, छठे पे बढ़ाया। इस तरह हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। हर 5 डबल क्रोशे के बाद छठे डबल क्रोशे पे हमें 2 बनाने हैं। इस लाइन को इसी तरह से पूरा करना है। देखिए ये हमारा 57 यानी 57 है, ये 50, 7, 57, लेकिन हमें चाहिए 58। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन में हम सिर्फ एक ही बढ़ाएंगे। ये हमने 2 चैन ली, 2 चैन लेने के बाद इसको छोड़ देंगे, अगले वाले पे हम एक बढ़ा देंगे, इस पे हम एक बढ़ा देंगे, तो ये हमारे 58 हो जाएंगे। ये हमने एक में 2 ले लिए। अब इसके बाद हम ये पूरी लाइन ऐसे ही बुनेंगे। हर चैन पे हम एक डबल क्रोशे लेंगे, हर चैन पे एक। ये देखें, हमें इसमें 58 डबल क्रोशे चाहिए पूरे। तो इस लाइन में हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इस लाइन को, पूरी लाइन को ऐसे ही बुनेंगे, तो ये हमारी 5 लाइन हो जाएंगी। देखिए ये हमारे अब 58 डबल क्रोशे हो गए। अब हमें क्या करना है, 58 डबल क्रोशे के बाद अगली लाइन में अब हम 2 चैन लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम स्लीव निकालेंगे। 2 चैन लेने के बाद हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, 3, देखिए 3 ये हो गए, चौथा बनाएंगे ये 4, 5, 6, 7 और ये 8 बनाने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये हमने 8 डबल क्रोशे बना लिए। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या करना है। अब हम इसमें 14 चैन छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। 14वीं चैन में हम इस हुक को डालेंगे और ये निकाल के एक डबल क्रोशा बना देंगे। ये देखिए, ये हमारी स्लीव बन गई। अब हम बैक साइड में 16 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 बन गया, ये 2 बन गया, फिर हम अगली चैन में डालेंगे 3। इसी तरह से हम बैक साइड में 16 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये बैक साइड में 16 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से
स्लीव निकालेंगे उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 छोड़ के 14वें में हम अपने इसको डाल के और यहाँ एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारी सेकंड बार निकल आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में फिर हमारे 8 बचेंगे, उनमें हम फिर एक एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। देखिए ये हमारी चोली बन गई। इसमें हमने क्या किया, 8 हमने ये लिए और 8 हमने ये फ्रंट में लिए और बैक साइड में हमने 16 लिए। इस तरीके से ये हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन में हम, जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं, 2 चैन लेंगे, एक और एक, 2, और हर एक चैन पे, हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। इस चैन पर भी, इस पर भी, इस तरीके से हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ये हर चैन पे हम एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। अब ये देखिए ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई और ये हमारी चोली भी बन गई। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये हमारी पूरी चोली बन गई। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, जो हमने ये 2 चैन ली थी स्टार्टिंग में, इसकी जो सेकंड चैन है, इससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखें ये हमने इसे इससे ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारी चोली बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पे घेरा बनाएंगे। अब मैं आपको इसका घेरा बनाना बताऊंगी। ये देखिए ये हमारी चोली तैयार हो गई। ये हमारे 8 नंबर के कान्हा जी की चोली है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका घेरा बनाना बता रही हूँ। हम क्या करेंगे, अब इसमें 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर हमने जहाँ चैन लिए उसी चैन में हम एक क्रोशा और बनाएंगे। ये हमारे एक चैन में 2 हो गए। फिर हम नेक्स्ट चैन में भी 2 बनाएंगे। ये जो हमारी अगली चैन है, 1 और ये 2, फिर हम इससे अगली वाली में भी 2 बनाएंगे। इसी तरह से हमें इस पूरे राउंड में हर चैन में 2 क्रोशे बनाए, 2 डबल क्रोशे बनाने। अगली चैन में भी हम 2 बनाएंगे। एक और एक, ये 2। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 8 और 8 16 हैं। फ्रंट में हमने 16, बैक में हमने ये जो 16 बनाए हैं डबल क्रोशे, तो हमारे कितने हो गए, टोटल 32 के डबल क्रोशे हो गए। अब हम इस 32 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे हर चैन पे बना रहे हैं। ये राउंड पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने सब में 2 डबल क्रोशे बना लिए। ये मेरे 32 से दुगने होके 64 हो गए, क्योंकि 8 और 8 16 और 16 बैक साइड में है, तो ये हमारे 32 थे। अब मैंने इसके हर एक क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना लिया है, हर चैन पे 2 बनाए, तो ये मेरे 64 हो गए। अब हम क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और अब हम करेंगे कि एक हमारा ये हो गया, फिर इससे अगले में लेंगे हम, ये हो गए 2, फिर इससे अगले में लेंगे, ये हो गए 3। ये हमने 3 डबल क्रोशे बनाए। पहला हमने ये 3 चैन काउंट करी, फिर एक डबल क्रोशे, ये एक ही है। अब हम क्या करेंगे, ये चौथा जो है इस पे हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और एक और, इस तरीके से। फिर हम अगले पे एक बनाएंगे, ये देखिए 1, 2, ये 3, ये 3 हो गए एक एक चैन में। अब जो नेक्स्ट चैन है चौथी, इसमें हम 2 बनाएंगे, एक और एक, ये 2। ये लाइन हम इसी तरह से पूरी करेंगे। 3 डबल क्रोशे, फिर चौथी पे जो चैन है उस पर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 डबल क्रोशे हम अलग अलग चैन पे बनाएंगे, और चौथी चैन पे हम 2 डबल क्रोशे। इस तरीके से हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने लास्ट में जो ये चैन बची है, ये हमने 2 डबल क्रोशे बनाए,
फिर 3 अलग अलग डबल क्रोशे बनाए एक एक चेन पे, और ये लास्ट वाली चेन पे हम फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और फिर एक और, इसी पे एक और लेंगे हम, ये हो गए हमारे 2। और फिर हमने ये जो शुरू के 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन पे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे 80 डबल क्रोशे हो गए पूरे। अब नेक्स्ट राउंड देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने ये 3 चेन बनाई, 3 चेन बनाने के बाद 2 चेन और बनाएंगे, 2 चेन बनाई, फिर हमने क्या करा, एक इसको स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन पे एक डबल क्रोशे बनाया, ये एक बनाया, फिर हमने 2 चेन बनाई, एक और एक, 2, फिर हमने इस वाली चेन को स्किप किया, उससे अगली वाली चेन पे एक डबल क्रोशे बनाया। ये देखिए, ये हमारा ऐसे आ गया, एक ये। फिर हमने 2 चेन ली, फिर हमने क्या करा, इस वाली चेन को छोड़ के अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर अगली वाली चेन में इस वाली को छोड़ देंगे, अगली में हम 2 डबल क्रोशे, एक लेंगे, सॉरी, एक डबल क्रोशे। इस तरह से ये हमारे देखिए बॉक्स टाइप बन जाएंगे। ये लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अब देखिए, ये भी हमारा राउंड पूरा हो गया, ये बॉक्सेस बन गए। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में आ गए इसके, अब हम 2 चेन लेंगे, और 2 चेन लेके बीच में हमने एक चेन ये स्किप करी, और इसकी जो 3rd चेन है, इससे हम, ये हमने 5 बनाई थी, इसमें हम 2 छोड़ देंगे, 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच से जुड़ गई। ये हमारे 40 बॉक्स बन गए, क्योंकि ये 80 डबल क्रोशे थे, तो ये हमारे 40 बॉक्स बनेंगे। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे हमें इसको लेके पहले हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आएंगे, यहाँ हम एक स्लिप स्टिच से ले लेंगे, फिर हम यहाँ एक और एक, ये 2 चेन लेंगे, ध्यान से देखिएगा। फिर हमने एक चेन ली, एक धागा लिया, इसको लिया और इसमें से निकाल दिया। पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ हमें एक बार निकालना है। देखिए, मैं एक बार और बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने ऊन को इसके ऊपर लिया, जैसे हम डबल क्रोशे बनाते हैं, ये निकाला और इसको सिर्फ एक बार निकाला, ये 2 छोड़ दिए, फिर हमने एक बार लिया, फिर हमने इसी तरह से इसको लिया और एक बार निकाल लिया। ये कितने हो गए, 3। अब इन तीनों को हम एक साथ निकाल लेंगे, तो ये हमारा एक पफ बन जाएगा। इसको हम पफ स्टिच भी बोल सकते हैं, ये पफ ही बन गया है हमारा, और पर्ल स्टिच भी बोल सकते हैं। अब हम इसमें 1 2 और ये 3 चेन लेंगे, 3 चेन ली, फिर हमने धागा लिया, फिर ये नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर हम फिर ऐसे करेंगे, ये लेंगे, ये लिया हमने, इसको छोड़ दिया, फिर हमने अगले में लिया, फिर हमने 2 लिए, फिर इसको छोड़ दिया, 3 हो गए हमारे पास। ये कंप्लीट नहीं आया, ये ऐसे, ये फिर हमने इसी में से एक बार और लिया, 3 बार लिया, और फिर हमने इसको ऐसे लिया, ये 4 हो गए। इन चारों को हमने एक साथ निकाला, फिर हमने 3 चेन ले ली, 2 3। अब देखिए, यहाँ पे हमने इसलिए 3 बार लिया था क्योंकि एक हमारी ये 3 की चेन थी, इसको भी हम काउंट कर लेते हैं, तो इसलिए हमारा ये 3 हो गए। अब हमने इसमें 3 बार लिया, फिर मैं देखिए आपको नेक्स्ट बॉक्स में दिखाती हूँ। ये हमारा 3 चेन लिए हमने, फिर हमने इसमें धागा लिया, इसको इसके अंदर से लिया एक बार, फिर इसको इसके अंदर से लिया 2 बार, फिर इसको इसके अंदर से लिया 3 बार। ये हमने 3 बार लिया, सॉरी मैं एक बार और लेती हूँ, ये 2 बार हुआ, एक बार और लेंगे, ये हो गया हमारा 3 बार। ये हमारे पे 4 आ गए, फिर हम इसको एक साथ निकालेंगे, फिर हम इसमें 1 2 और 3 चेन लेंगे, ये 3 चेन ली। फिर नेक्स्ट में मैं दिखाती हूँ आपको, एक बार लिया, ये एक बार लिया, 2 बार लिया,
ये छोड़ दिया, तीसरी बार लिया, 4 हो गए, इन चारों को एक साथ निकाल लिया और फिर हमने 3 चैन लेने, 1 2 3। ये देखिए इस तरह से ये लाइन हमें कंप्लीट करनी है। तो ये हमारे पफ बनते जाएंगे। इसी तरह आप ये लाइन कंप्लीट करें। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने ये सब में पफ स्टिच बनाए हैं और अब हम लास्ट में आ गए। अब हमने एक ही लास्ट में पफ स्टिच बनाया और उसके बाद हम 1 2 ये 3 चैन बना के जो इसकी ये जो 3 चैन बनाई है इसकी जो थर्ड चैन है इसमें ना लेके ये ऊपर जो हमें एक बड़ा सा ये दिखाई दे रहा है चैन, ये वाला, इसमें हम इसको जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए ये लिया और हमने स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। अब हम इस वाले के अंदर ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर एक बार और स्लिप स्टिच से लेंगे। यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच लेके हम इस बॉक्स के अंदर आ गए। अब हम फिर 3 चैन लेंगे, सॉरी 2 चैन लेंगे, 3 नहीं लेनी है, हमें 2 लेनी है। एक और ये 2 चैन लेके फिर हम इसमें जैसे हमने फर्स्ट राउंड में बनाए इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। ये लिया हमने, ये लिया, 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाला, ये एक, ये 2 ही डबल क्रोशे, ये हमारा 3 का एक माना जाएगा। ये पूरा हमारा पफ स्टिच बन गया। फिर हमने 3 चैन ली, फिर नेक्स्ट वाले में भी हमें इसी तरीके से बनाना है जैसे हमने फर्स्ट राउंड में बनाया है, सेम वैसे बनेगा। एक, फिर हमने सेकंड लिया, फिर हमने इसमें थर्ड लिया, ये हमारे 4 हो गए। इन चारों को हम एक साथ निकाल देंगे, फिर 3 चैन लेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से करेंगे। ये हमने एक लिया, ये बच गया हमारे, फिर हमने एक लिया, ये 3 हो गए, फिर हम इसी में एक और लेंगे, 3 पफ स्टिच, ये 3 हमने डबल क्रोशे ले लिए, 4 बचे, इन चारों को हम एक साथ ले लेंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरह लेंगे। इसी तरह हमें ये राउंड कंप्लीट करना है जैसे हमने फर्स्ट पहले वाला ये वाला राउंड कंप्लीट किया था, ये वाला, इसी तरह ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये भी राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेके जो हमें इन 3 चैन के बाद ऊपर बड़ी सी चैन दिख रही है ये वाली, इसके ऊपर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमने लिया और इसे स्लिप स्टिच कर दिया। सॉरी अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये यहाँ पे मैंने इसमें जो बड़ी चैन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर दिया। फिर इसके बराबर में ये जो बॉक्स है इसके अंदर हम एक स्लिप स्टिच करके इसके यहाँ पर आ जाएंगे बॉक्स पे। फिर हम 2 चैन लेंगे, फिर इसी तरह से हम पफ स्टिच बनाएंगे जैसे हमने नीचे 2 राउंड में बनाया है। एक लिया, फिर हमने ये 2 लिया, 3 हो गए, इन तीनों को हमने एक साथ निकाल लिया। एक साथ निकालने के बाद फिर हम 3 चैन लेंगे, 3 चैन ली, फिर जो हमारी ये अगली है इसमें हम लेंगे 1, फिर ये 2, फिर ये 3 लिए, ये हमारे 4 हो गए। इन चारों को फिर हमने एक साथ निकाला, फिर 3 चैन ली, फिर अगली वाली पफ स्टिच में अगले वाले बॉक्स में फिर इसी तरह पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 फिर ये 3, फिर ये हमारे 4 हो गए। फिर इन चारों को हम एक साथ निकालेंगे, फिर हम 3 लेंगे। कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। एक और बनाएंगे, फिर हमने इसमें से 1 लिया, 2 लिया, 3, अब ये 4 हो गए। इन चारों को एक साथ निकाल लिया। ये हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 पफ स्टिच हो गए। अब हमने फिर 3 चैन ली,
3 चैन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट है 5वां, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हम पफ स्टिच बनाई 4 और 5वें में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद हमने फिर 3 चैन ली, फिर इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया इसी के अंदर जिसमें हमने पहला बनाया था। देखिए अब मैं बताती हूँ, 4 हमने ये पफ स्टिच बना ली, 5वां जो है इसमें हमने 3 चैन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन ली, फिर इसी में एक डबल क्रोशिया और बना के ये वे स्टिच बन गया हमारा। फिर हम 3 चैन लेंगे, फिर हम नेक्स्ट में फिर इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3। तीन लिए हमने और इनको एक साथ निकाल दिया। फिर हमने 3 चैन ली, फिर हमने नेक्स्ट में यही करेंगे, 1 2 3। फिर हम इन चारों को एक साथ निकाल देंगे, फिर 3 चैन लेंगे। अब हमें इस पूरी लाइन में हमें देखिए क्या करना है, हमें ये 4 पफ स्टिच बनाने हैं इस तरह से, 1 2 3 4। बीच में हमें 5वें पे एक वी स्टिक बनानी है, फिर 4 पफ स्टिच बनाने हैं, फिर 5वें पे एक वी स्टिक बनानी है। इसी तरीके से वी स्टिच बनाएंगे हम 5वें पे। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए हमारा ये राउंड पूरा हो गया, लास्ट में हमारा ये वी स्टिच बना। उसके बाद हमने ये 3 चैन ली और 3 चैन लेने के बाद इन 3 चैन को छोड़ के जो ये हमारी सबसे बड़ी सी चैन दिख रही है ऊपर, इसके ऊपर लेके हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई और इससे हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस वाले बॉक्स में फिर आ जाएंगे और 2 चैन लेंगे, 1 और 1 ये 2। फिर हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे वही जैसे बनाते आ रहे, 1 2 3 हो गए, इनको एक साथ ले लिया। फिर हमने 3 चैन बनाई, 1 2 3। फिर नेक्स्ट वाले में हमने इसी तरह से पफ स्टिच बनाना है, 1 2 ये 3 4 हो गए, ये इन सबको एक साथ लिया, फिर 3 बनाई, 2 3 चैन बना के फिर नेक्स्ट वाले में हमने इसी तरह से पफ स्टिच बनाई। ये देखिए 1 2 ये 2 3 हो गए और फिर एक और लेंगे, ये 4 हो गए। इन चारों को हमने फिर एक साथ निकाल दिया। अब देखिए ये हमने कितनी बनाई, 1 2 3 पफ स्टिच बन गए हमारे। अब हमें यहाँ पे पफ स्टिच नहीं बनाना है, इस पे हम पफ स्टिच नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम इस वी पे बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद देखिए ध्यान से देखिए, हमें यहाँ नहीं बनाना, जो इसका ये पहला ये डबल क्रोशिया है इसकी चैन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये जो वी बना हुआ है इसके अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 अंदर बनाए। फिर हमने ये जो ये वाला डबल क्रोशिया है एक इसकी चैन के ऊपर बनाया, ये देखिए हमने यहाँ पे ये 3 पफ स्टिच बनाए, फिर हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया और ये जो वी स्टिच है इसकी जो हमने ये पहला वी का डबल क्रोशिया बना हुआ है उसके ऊपर एक चैन ली,
बीच में हमने 5 बनाए और एक चेन हमने इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर ली, तो ये हमारे हो गए 7 डबल क्रोशे हो गए। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, फिर से पफ स्टिच बनाना है। इसमें लेंगे अब इस वाले पफ स्टिच में हम लेंगे। देखिए कैसे, ये 3 चेन ली और फिर हमने यहाँ लेना है, इसमें नहीं लेना, इस वाले में लेना है। इस वाले बॉक्स में लेके 1 2, फिर हमने 3 बनाए, 4 हो गए। इन चारों को हमने एक साथ लिया, एक पफ स्टिच बन गया। फिर हमने 1 2 3 चेन ली, फिर हमने इसमें बनाया पफ स्टिच, 1 2, फिर इसमें लिया 3, 4 हो गए। फिर हमने इसको बनाया, फिर हमने 3 चेन ली, फिर हम इसमें बनाएंगे। इसमें बनाने के बाद हम फिर इसको स्किप करके फिर इस वाले में इसी तरह से बनाना है, जैसे हमने एक इस पे बनाया, 5 अंदर बनाए वी के, और एक फिर हमने इस वाले डबल क्रोशे पे, ये 7 हो गए। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये भी राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या करा, 3 पफ स्टिच बनाई और वी पे हमने 7 डबल क्रोशे बनाए। पूरे राउंड को हमने इसी तरह कंप्लीट किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेके जो हमारा ये पफ स्टिच है, इसके ऊपर वाली चेन पे, ये जो सबसे ऊपर वाली चेन है, इस पे हम एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए, फिर हम इस वाले में स्लिप स्टिच से आएंगे, फिर हमने इस पे एक स्लिप स्टिच ली, फिर हमने 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद फिर हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे, 1, फिर एक और लेंगे, 2, 3 हो गए। इन तीनों को एक साथ निकाला, फिर हमने 1 2 3 चेन बनाई। फिर नेक्स्ट वाले में भी हमने इसी तरह से करना है, 1 2, ये 3, ये 4 हो गए एक साथ। फिर इनको निकाल लेंगे इकट्ठा। सॉरी, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये निकल गया है, ये आ गया नहीं, निकला नहीं है, आ गया है। 2 हो गए, ये हमारे एक और एक, ये 2 पफ स्टिच हो गए। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हमारे कुछ भी नहीं बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमने 7 पफ स्टिच बनाए हैं, इसके ऊपर हमें कैसे करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। एक बार लपेटा इसे, 2 बार, इसको अब हम 2 बार लपेटेंगे। और ये जो पहला पफ स्टिच है, इसमें लेंगे पहला, सॉरी पफ स्टिच नहीं, पहला डबल क्रोशिया इसके अंदर लिया, इसको लिया, ये 1 बार निकाला, ये 2 बार निकाला, और फिर हमने इसको पूरा निकाल लिया। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। डबल नहीं बल्कि ये ट्रिपल कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमने 3 बार करा है। देखिए ध्यान से देखिए, फिर हम बीच में एक चेन लेंगे, 1 बार लपेटा, 2 बार लपेटा। अब हम इस वाले में बनाएंगे, ये 7 है, हमें 7 पे एक एक बार बनाना है। 1 बार लिया, फिर ये 2 बार लिया, और फिर ये तीसरी बार। फिर हमने एक चेन ली, फिर हमने अगले पे लिया, इस वाले पे, फिर हम ऐसे करेंगे, 1 बार, 2 बार, ये 3 बार। इसी तरह से हमें ये 7 बनाने, और हर एक के बाद एक चेन लेनी है। देखिए फिर मैं यहाँ एक चेन लूँगी, फिर मैं अगले पे बनाऊँगी, 1 बार लपेटा, 2 बार लपेटा, फिर हमने 1 बार लिया, 2 बार लिया, और इसको फिर ऐसे निकाल दिया। देखिए इस तरह से आएगा।
ये हमने 3 ले लिए। 3 के बाद जो हम चौथा लेंगे उसमें हम 2 बार लेंगे, एक चेन ली, फिर हम इसमें एक बार लपेटेंगे, 2 बार लपेटेंगे और इसी में हम फिर एक बार और बनाएंगे। ये जो हमने ये 7 बनाई हैं, 3 तो हमें एक एक बार लेनी है और चौथे में हमें 2 बार। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये हमने 2 पफ ले लिए स्टार्टिंग में। उसके बाद जो हमने ये नीचे 7 डबल क्रोशे बनाए थे उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल लेके एक बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे और चौथे पे हम 2 बनाएंगे और सबके बीच में हमने एक एक चेन लिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम 3 चेन लेंगे, 2 3 चेन लेने के बाद फिर हम एक पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 ये 3 हो गए। इन सबको एक साथ निकाल लिया। फिर 3 चेन ली, 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर हमने नेक्स्ट में पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इनको सबको एक साथ निकाला, फिर 3 चेन बनाई। उसके बाद देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, हम इस पे आ गए, एक और एक, ये 2 बार लपेटेंगे और ये फर्स्ट वाले में हम ले लेंगे, एक बार, 2 बार और फिर ये हमने तीसरी बार कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, एक चेन बनाई, फिर 2 बार लपेटा, फिर हमने इसमें लिया, एक बार, 2 बार, 3 बार हो गया। फिर हमने इसमें एक चेन ली, फिर एक और एक 2 बार लपेटा, फिर हमने तीसरे में लिया, एक बार, 2 बार, फिर ये 3 बार। फिर हम एक चेन लेंगे, चौथे में हमें 2 बार लेना है। इसमें लिया, एक बार, सॉरी एक बार लपेटा है, इसमें 2 बार लपेटेंगे, फिर हम चौथे में लेंगे ये, एक बार, 2 बार, फिर 3 बार, फिर एक चेन लेंगे। चैन हमें हर एक बार बीच में लेनी है, चैन हमें कहीं भी नहीं छोड़नी। हर एक ट्रिपल क्रोशे के बाद हमें चैन लेनी है। ये देखिए, ये हमने 3 ले लिए, हर एक चैन ली बीच में, और जो हमारा चौथा है उस पर हम 2 लेंगे और बीच में एक चैन लेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर हम 2 बार लपेटेंगे, फिर हम इसमें लेंगे, एक बार, 2 बार और फिर ये 3 बार, ये फिर एक चैन ले ली, फिर 2 बार लपेटा, फिर हमने इसमें लिया, फिर एक बार, 2 बार और फिर 3 बार, फिर एक चैन ली। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है, 2 पफ स्टिच और इसके ऊपर हमें इस तरीके से लेना है। ये राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा पैटर्न दिखाई देने लगा है। इसमें देखिए, ये हमारे पफ स्टिच कम होते जा रहे हैं और हमारा ये जो ये वाला पाइनएप्पल की तरह दिखाई दे रहा है ये बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, ये कम होते गए, 4 3 2, अब 1 होगा। अब देखिए, अब हम कैसे करेंगे आगे का मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये हमारा पैटर्न बन रहा है। बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगा, बहुत आसानी से बनने वाला पैटर्न है ये, और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर लगता है। देखिए, ये मैंने 3 चैन बना ली और ये जो हमारा पफ स्टिच है इसके ऊपर वाली चैन से हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये लिया मैंने और इसे स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। ये देखिए, ये वाली चैन में लेंगे, ये लिया और इसको मैंने इसको जॉइन किया। अब ये नेक्स्ट वाला बॉक्स है, फिर हम इसमें आ जाएंगे स्लिप स्टिच से, फिर हम 2 चैन लेंगे, एक और एक, ये 2
2 चैन लेने के बाद फिर वही पफ स्टिच बनाना है हमको, जैसे हम बनाते आ रहे हैं। एक लिया हमने, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया लिया, 3 हो गए, 3 का 1 कर दिया। अब देखिए 1 2 3, 3 चैन ली हमने। 3 चैन लेने के बाद फिर हम इसी तरीके से इसको ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार लपेटा। इसके ऊपर हम बनाएंगे जो फर्स्ट है, इसके ऊपर हमने 1 बनाया, 1 बार लिया, ये हमने 2 बार लिया और ये हमने 3 बार ले लिया। अब की बार हम इसमें 2 चैन लेंगे बीच में। पहले हमने यहाँ पर 1 चैन ली थी, अब हम 2 लेंगे, फिर हम 2 बार लपेटेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले में लेंगे इसमें, फिर इसमें से निकालेंगे, फिर हम 1 बार, फिर ये 2 बार और फिर हमने ये 3 बार लिया। फिर हमने बीच में 1 और 1 ये 2 चैन ली, फिर हमने इसे 2 बार लपेटा, फिर हमने इसमें से इसी तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये अब हम क्या करेंगे, ये 8 ट्रिपल क्रोशिया हमारे जो नीचे बनाए थे हमने, 1 हमने बीच में 2 बनाए थे, इधर उधर 3 बनाए थे, तो 6 ये और बीच के 2 8 हो गए। अब हम हर एक ट्रिपल क्रोशिया पे 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाएंगे और बीच में 2 चैन लेते जाएंगे। और ये अब हमारा बीच में ये जो है ये 2 हैं, इसमें बीच में 1 बनेगा, तो ये हमारा 1 पफ स्टिच बनेगा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने एक पहला पफ स्टिच बनाया था, फिर हमने ये 8 के ऊपर 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाए और हर ट्रिपल क्रोशिया के बीच में हमने ये 2 चैन ली है, 2 चैन का गैप करना है। नीचे हमने जो बनाए थे इसमें हमने 1 चैन ली थी, अब हम इसमें 2 चैन ली, फिर हमने 3 चैन ली और ये एक हमने पफ स्टिच बनाया, फिर हमने 3 चैन ली। अब हम फिर से यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा पैटर्न बन गया। इसमें देखिए क्या हुआ, ये हमारा अलग पैटर्न चमक रहा है और ये हमारे पफ स्टिच है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा पैटर्न तैयार हो के कितना खूबसूरत लग रहा है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें क्या करना है। अभी हम लास्ट में पहुँच गए इसके, ये हमने इस पर सब पे ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद हम ये जो हमारा लास्ट में पफ स्टिच है, इसकी ये जो ऊपर वाली चैन है, इससे हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे। ये जॉइन हो गया। अब क्या करना है देखिए, अब हमें 1 चैन लेनी है और ये जो हमारी 3 चैन है इसके अंदर हम, ये हमारा लास्ट राउंड है, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ आ गए, इस पर हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो हमें अब ये जो है यहाँ पे हमें अंदर आ जाना है स्लिप स्टिच से। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमने 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया, अंदर भी हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 3 चैन बनाई, 1 2 3, 3 चैन बना के अब हम इसमें पर्ल स्टिच बनाएंगे। उसके लिए हम ये जो नीचे ये जो बने हुए हैं, ये इसके अंदर लेंगे, थोड़ा टाइट है इसलिए इसमें अंदर नहीं जा रहा है ये, और इस तरह से लेके इसको हम ये निकाल लेंगे, ये बन गया। फिर हम इसी के अंदर हम 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, ये हमारा बन के आ गया पर्ल। इसी तरह देखिए नेक्स्ट वाले में ये जो हमने 2 चैन ली थी इसके अंदर बनाना है। हमने 1 सिंगल क्रोशिया लिया, फिर हमने 1 2 3 चैन ली, 3 चैन लेने के बाद हम इसमें ऐसे लेंगे और ये निकाल देंगे और फिर हम इसमें 1 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए हमें क्या करना है, जो ये 3 की चैन है इस पर हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है
और यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, 3 चेन लेंगे, फिर उसको हम नीचे वाले से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हम ये पर्ल बनाएंगे। और ये हम यहाँ तक जो हमारी 8 चेन बनी हुई है, डबल क्रोशिया बने हुए हैं, ट्रिपल क्रोशिया सॉरी, और इसके बीच में जो 2 चेन है इस पे बनाएंगे। ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए ये हमने बना ली। अब हमें क्या करना है, फिर हम ये 3 चेन आ गई, इसके अंदर हमें फिर डबल क्रोशिया बनाने 3, 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया बना के अब देखिए क्या करेंगे। ये जो हमारा पफ स्टिच है इसके ऊपर भी हम एक ये पर्ल बनाएंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, इसको इसी तरीके से बनाना है जैसे हमने ये 3 बनाए। इसके अंदर लेंगे ये लिया, इसको कर दिया, और इधर फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, इस तरह से बनेगा। ये हमारा पफ के ऊपर भी एक पर्ल स्टिच आ गया, और ये एक हर एक पे एक पर्ल स्टिच। इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। अब ये देखिए ये हमारा पूरा वर्क हो गया, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और हम वर्क के एंड में आ गए। यहाँ देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया लिए, फिर हमने ये पर्ल बनाया, 3 चेन लेके फिर ये पर्ल बना दिया है जो हमें, और फिर हमने ये 3 चेन ली। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट चेन है हमारी इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। इस वाली चेन में ये हमने लिया और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके हमने एक चेन ली, और एक चेन लेने के बाद अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया और ये निकाल लिया। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है ये पैटर्न, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमने इसमें 80 लिए हैं, इसी तरह से हम 90 100 120, अगर आपको और बड़ा बनाना है तो हम इस तरीके से लेंगे जिससे कि हमारा ये बीच में 10 के उससे कलियां बनेंगी, 10-10 चेन के हिसाब से, पर्ल के हिसाब से। अब देखिए ये जो हमने बनाया है ये भी हमारी 8 बने क्योंकि हमने 80 ली थी, और ये वाली जो कलियां बनाई हैं ये भी हमारी 8 बनी है। तो अब आपको इसी तरीके से ये पैटर्न बनाना है। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मेरी आपसे बस एक ये प्रार्थना है कि आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरा ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, लड्डू गोपाल जी का पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को। और मेरे दोस्तों मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि बेल आइकन दबा दें जिससे कि आगे के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। आगे भी मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइंस की वीडियो डालती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी। आगे नए नए डिज़ाइंस लेके आऊँगी मैं और वीडियोज़ में। तो मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।